किस तारीख है आज? निफ्टी की एक्सपायरी आज बृहस्पतिवार है। आज आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सारी चीज़ें क्या रही हैं। पहले हम निफ्टी के सेटअप पे बात कर लेते हैं। निफ्टी का जो सेटअप बना है वो सारा का सारा सेटअप किस तरह से बना है। जैसे 5 मिनट में था, 5 मिनट में इसने मतलब एक 5 मिनट में बहुत वैसी कैंडल बनी। उसके बाद ऑप्शन बाइंग में बहुत मुश्किल था निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से निफ्टी में पैसा कमाना। बट आप बैंक निफ्टी देख सकते हो, जिसके पास पैसा कम है तो वो निफ्टी की एक्सपायरी सोचेगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो बैंक निफ्टी सोचेगा। तो जो बैंक निफ्टी सोचेगा और मतलब जिसके पास पैसा कम है, मार्केट में ना पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता, मार्केट में परसेंटेज देखी जाती है और तुम्हें पैसे को संभालने की कला देखी जाती है कि तुम्हें कैसे पैसा संभाला जा सकता है और तुम्हारे अंदर स्किल्स कितनी है और तुम्हारे अंदर स्टॉप लॉस देने की काबिलियत कितनी है। अगर तुम सही हो तो तुम्हारे पास प्रॉफिट लेने की काबिलियत कितनी है, अगर तुम गलत हो तो तुम कितने का स्टॉप लॉस दे सकते हो। तो मार्केट वो देखती है तुम्हारी। उसमें लो ब्रेक हुआ और मेरी 400 की थी, 50-400 की कॉल थी। इसमें एंट्री थी 50-400 की कॉल थी और इसमें जो एंट्री बनी थी मेरी, वो एंट्री बनी थी मेरी 9:15 के अराउंड, 620 के अराउंड बनी थी, 620 में बनी थी। और इसमें जो स्टॉप लॉस था वो था 520 का, 520 नहीं 540 का स्टॉप लॉस था। 540 का स्टॉप लॉस था, 620 की थी। तो 620 में मेरी 150 क्वांटिटी थी। 150 क्वांटिटी की वैल्यू जो थी वो ट्रेड वैल्यू थी 93,000 रुपीज़ की। 93 मतलब 150 क्वांटिटी थी, 620 रुपये की वैल्यू थी। 620 रुपये में 93,000 का ट्रेड था। और उसमें जैसे ही मतलब मेरा जो टारगेट था 80 रुपये का था और मेरे को 100 रुपये का, मतलब जो मेरा स्टॉप लॉस था 80 रुपये का था, टारगेट जो 100 रुपये का था। जैसे ही मेरे को 100 रुपये का टारगेट हिट हुआ और आई वॉज एग्जिट एंड उसके बाद मार्केट में अच्छे से वो मिला। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को 10,000 20,000 दिन का, मतलब मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए और मार्केट में वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जिस तरह से यहाँ मैटर कर रही है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे एंट्री थी, एंड स्टॉप लॉस थे, स्टॉप लॉस के बाद सारी चीज़ें थी। अब परफेक्ट एंट्री मिली मेरे को, 93,000 का सौदा था। अब सपोज जैसे जिसके पास परसेंटेज में देखेगा वो प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है 2020-22 से फाइनेंशियल ईयर देखोगे, 2022 से 2021 फाइनेंशियल ईयर, तो उसका अच्छा खासा 2.5-3 करोड़ का प्रॉफिट। 2021 से तुम देखोगे 2022 का फाइनेंशियल ईयर 7-8 करोड़ का प्रॉफिट। 22 से 23 देखोगे 10-12 करोड़ का। 23 से 24 देखोगे 25 करोड़ का प्रॉफिट है उस बंदे का। अब 25 से 26 2024 से 25 देखोगे तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। तो इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई, पैसे को मल्टीप्लाई करना मत सोचो। जैसे तुम पैसे को, जैसे इसमें 93,000 का ट्रेड है, कैसे लोगे तुम, कैसे तुम माइंड मैनेज कर पाओगे, कैसे तुम माइंड की कैलकुलेशन कर पाओगे, कैसे तुम रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे, कैसे तुम अपने पैसे को संभाल पाओगे और एग्जिट का करना है, एंट्री का करना है, वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं आपकी। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पे मैटर आपका यहाँ पे मैटरिंग थी कि यहाँ पे एंट्री थी 93,000 अगेन एंड सारी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच। और इसमें निफ्टी में जो ये सोच के आएगा यार निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी में पैसा बन जाएगा, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसमें निफ्टी ने इतना अच्छा रिटर्न दिया ही नहीं। तुम निफ्टी में लेके आ रहे हो सपोज तुम 10,000 रुपये लेके आ रहे हो और तुमने एंट्री ले ली फॉर्मो में आके 10 रुपये, 100 क्वान्टिटी ले ली 10 रुपये की, 10,000 रुपये का तुमने ट्रेड लिया। अभी वही ट्रेड तुम्हारा चल रहा है 20 रुपये का, 8,000 का लॉस है। तो ये डेली के जब तुम 8,000 के लॉस करोगे ना, 8,000 गुना 20, 8-8 16, 1,60,000 का लॉस बैठता है एक महीने का। अगर तुम 10,000 रुपये भी जीरो करते हो 20 दिन में, 1,60,000 का लॉस बैठता है। और तुम इसे 12 महीने से डिवाइड करोगे ना 1,60,000 को, तो टोटल तुम्हारा बैठेगा। अगर तुम 10,000 रुपये जीरो कर रहे हो ना, तुम्हारा टोटल बैठेगा 19,20,000 का। जो तुम्हारी बिजनेस कॉस्ट पड़ेगी वो 19,20,000 की पड़ेगी। भाई तुम सैलरी से 19,20,000 डाल दोगे, एक बार में 19,20,000 को इकट्ठा करो, उसके बाद माइंड से काम करो। और माइंड होने के बाद नहीं चलाना, होने से पहले प्रिडिक्शन करनी होती है कि हाँ ये यहाँ पे इतना जा सकता है, मेरे को ज़्यादा नहीं 10-12 हज़ार रुपये लेके निकलना है, मेरे को 10-20 हज़ार रुपये लेके निकलना है, मेरे को 5-6 हज़ार रुपये लेके निकलना है। लॉस है तो ऐसा नहीं कि 92,000 की ट्रेड है और उसमें मेरे पास पैसा नहीं है और मैं इधर उधर से, मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। पैसा ना होने से कुछ चीज़ें नहीं होंगी, पर पैसा होने पे और तुम पैसे को ख़राब कर रहे हो, लालच में आके तुम 1,000 क्वांटिटी ले रहे हो, 2,000 क्वांटिटी ले रहे हो, 4,000 क्वांटिटी ले रहे हो, 5,000 क्वांटिटी ले रहे हो। उसके बाद तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यू। तो ये सारी चीज़ें रही। मेरे जो ट्रेड था वो 50,400 की कॉल में था, 50,400 की कॉल में था। स्टॉप लॉस मेरा 540 का था, टारगेट मेरा 720 का था, टारगेट मिला एंड आई वाज एग्जिट। बहुत होता है भाई 15-20 अगर 15 हज़ार की भी एवरेज ट्रेड निकाल रहे हो ना 20 दिन में, तुम क्या कर रहे हो, 15,000 की तुम ट्रेड निकाल रहे हो। 15,000 गुना 20 ट्रेडिंग सेशन भाई 3 लाख रुपए बैठता है। और अगर तुम 3 को 12 से करते हो ना भाई,
3 को तुम 12 से डिवाइड करोगे ना भाई, 36 लाख रुपए बैठता है। 36 लाख रुपए टू इनफ मनी, यू कैन बाय अ हाउस, यू कैन बाय अ कार, यू कैन वट एवर यू बाय यू कैन डू इट। तो यहाँ पे साइकोलॉजी यहाँ पे इम्पैक्ट करती है। यहाँ पे तुम्हें पैसे को संभाल के पैसे को ग्रो कैसे करना है, यहाँ पे तुम्हें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी ना तो चीज़ें ही जब ठीक से होंगी। और तुम पैसा कमाए निफ्टी में जाते और निफ्टी में तुम्हें लगा लो तुम 36 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर में, और अब तुम एक्सपायरी खेल रहे हो, वहाँ पे तुम 19,20,000 का लॉस कर रहे हो। तुम लॉस कर रहे हो, लॉस में रहना है प्रॉफिट में रहना, इज़ डिपेंड टू यू, इट इज़ अप टू यू कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में हो गया। एक्सपायरीज वाले दिन तो बैंक निफ्टी चलेगी और वैसे निफ्टी चलेगी, और उसमें बहुत ज़्यादा वो रखना है तुम्हें, मतलब एक्सपायरी से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है। मतलब जो ये आ रहा है एक रूल भी ये बनना चाहिए कि एक्सपायरी, आई एम स्टे अवे फ्रॉम एक्सपायरी, आई एम नेवर एवर डिड द एक्सपायरीज। एक्सपायरीज वेरी टफ है पैसा बनने के लिए, कि पैसा जाने के लिए तो बहुत ईजी है कि तुम आओ कहीं भी ट्रेड ले लो बिना सोचे समझे, और तुमने सोचा तुम्हें पैसा चाहिए और तुम पैसे चाहिए कि उसमें गए मार्केट में, और जब तुम्हें स्टॉप लॉस ही नहीं पता क्योंकि तुम तो गए थे लेने के लिए, पर वहाँ देना भी है क्योंकि इसमें मार्केट में अगर तुम 2 रुपये लेके जा रहे हो तो तुम्हें 1 रुपये का रिस्क लेना ही पड़ेगा और उसे सोचना ही पड़ेगा। जब तुमने सोचना बंद कर दिया, और मार्केट में तो बैठे इसी वजह से है, जिस दिन तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब हुई, जिस दिन तुमने सोचना बंद करा, उस दिन मार्केट में तुम्हारा सारा पैसा चला ही जाएगा। इज़ अ नॉर्मल लाइफ एंड यू कैन डू दैट। तो वो चीज़ें यहाँ पे तुम्हें कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। जब सोच में परिवर्तन होगा, स्टॉप लॉस पहले से ही सोच के डिफाइन करने के रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि वीडियो बना रहे हो तो तुम स्टॉप लॉस की बातें कर रहे हो। जब रियल ट्रेड भी कर रहे हो ना, रियल प्रैक्टिस भी स्टॉप लॉस वाली करनी है कि स्टॉप लॉस मेरा कितना है। ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सोच के स्टॉप लॉस गई हूँ, 4 दिन मेरा कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ, 5वें दिन रैंडम ट्रेड्स जा रहे हैं। भाई रैंडम ट्रेड्स जा क्यों रहे हैं? यू आस्क अबाउट योर सेल्फ ना। वो रैंडमनेस के चक्कर में कैपिटल कहाँ है? कैपिटल बनी क्यों नहीं? 5 साल से 35-36 लाख रुपए चला ही गया ना, आया तो नहीं ना कुछ रिटर्न में। तो वो सारी कॉस्ट कटिंग की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। निफ्टी में तो कुछ नहीं मिला। अडानी पोर्ट में 20% का लोअर सर्किट, अडानी पोर्ट में 20% का लोअर सर्किट, ये दोबारा से ओपन हुआ है शायद, में भी ओपन हुआ है शायद। 1400 की थी ना। अडानी पोर्ट में लोअर सर्किट अभी 10% का था, 10% ही हटा के 20% का हुआ है। अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेज, कलर वेदांता 5%, इसमें देखना पड़ेगा। ये सारे यहाँ पे हैं। यहाँ पे झील के बाद ओला है, ONGC है, जुआरी है, अडानी ग्रीन 20%, अडानी इंटरप्राइजेस 23%, इसका अपर सर्किट शायद हटा दिया गया है अडानी इंटरप्राइजेस का। अडानी ग्रीन में ये है अडानी पोर्ट दोबारा से अभी 10% पे था, अभी 20% का किया गया है। ये सारी चीज़ हैं और यहाँ पे तुम्हें सोच समझ की चीज़ें करनी होगी। यहाँ पे रैंडम चीज़ों का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, रैंडम करनी है। और माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, लेने से पहले तुम्हें लॉस पहले डिफाइंड होना चाहिए, लेने के बाद नहीं सोचना, लेने के बाद एनालिसिस नहीं होना चाहिए, लेने से पहले तुम्हारा एनालिसिस होना चाहिए और सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए, तो देन यू कैन। और फिर उसके बाद ना तुम्हें ब्रेक भी लेना होगा कि अभी तुमने एक ट्रेड लिया, जैसे आज का ट्रेड होगा, अब ब्रेक हो गया, बंद कर दो ना यार। पूरे दिन बैठने से क्या ही मिला है 5 साल में, आगे क्या मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।